नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। आज हम आपसे बैलेंस डाइट थाल की बात कर रहे हैं। ऐसी थाल जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, यानी विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फाइबर्स और वाटर, ये सभी हमारे लिए, हमारे विकास करने के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा देने के लिए, हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करने के लिए ये सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। और ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें सभी जो पोषक तत्व हों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। देखो, हमारे सामने एक थाल है जिसमें ये रोटी रखी हुई है, ये दाल है, ये दाल मूंग की दाल है, और ये दही है, कद्दू की सब्ज़ी है, करेला की सब्ज़ी है, सलाद है। सलाद में टमाटर है, प्याज है, हरा मिर्च है, खीरा है, मक्खन टिक्की है, नींबू है। तो देखो, ये जो थाल है इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में विकास करते हैं, हमारे मांसपेशियों का, टिश्यूज का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें बीमारियों से बचने की, यानी बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो देखो, ये जो रोटी है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये दाल है, प्रोटीन है, इससे भी ऊर्जा मिलती है। और ये मक्खन टिक्की है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। और जो सब्जियां हैं, सलाद है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये हमारे शरीर की रोगों से बचाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। ये जो दही होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इससे ऊर्जा भी मिलती है, इसमें एनर्जी, प्रोटीन, हर चीज़ उपलब्ध होता है। तो जब हम कोई खाना बॉयल किया जाता है उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो हमारी जो ताज़े फ्रूट हैं जैसे खीरा है, टमाटर है, नींबू है, इसमें विटामिन सी उपलब्ध रहता है। विटामिन सी की हमको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। देखो, हाफ पीस छोटा सा नींबू का है, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। और ये जो भोजन बना हुआ है ये मूंग की दाल है, ये बहुत ही सुपाच्य दाल होती है। इसमें अभी किसी प्रकार का फ्राई यानी तेल, घी एक्स्ट्रा नहीं मिलाया गया है। और जो सब्जियां बनी हुई हैं ये भी बहुत कम ही तेल मात्रा में, ना के बराबर तेल मात्रा में बनाई गई हैं, जिससे जो हमारे हार्ट पेशेंट होते हैं उनको तेल और घी उनके लिए बंद होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेल खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो इसमें उनको ये जो थाल है ये केवल जो है घी है। अगर जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इस घी का प्रयोग न करें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो सभी चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। और जो जिनका डाइजेशन वीक रहता है, गैस बना करती है, एसिडिटी बनती है, लीवर जो है उनका बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, उनके लिए भी ये थाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मूंग की दाल सुपाच्य दाल होती है। और इसमें देखो, जितने भी दालें होती हैं उसमें लगभग 20%, 100 ग्राम दाल अगर खाया जाए तो 20% उसमें प्रोटीन मिलता है। जितनी भी ये सब्जियां हैं ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये कद्दू की सब्ज़ी है, कद्दू में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। जब इसको पकाया जाता है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन से, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जब ज़्यादा हीट कर दिए जाते हैं या पानी में ज़्यादा धुल दिए जाते हैं तो कुछ इनकी मात्रा कम हो जाती है। विटामिन सी की तो बिल्कुल मात्रा कम हो जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। ये करेला देखो है, करेला ऐसा होता है, करेला एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सब्जी होती है। जो शुगर के पेशेंट हैं इसको जो है प्लांट इंसुलिन कहते हैं, ये इंसुलिन बढ़ाता है और जो शरीर में इंसुलिन होता है उसको ज़्यादा एक्टिव करता है। और जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, करेला जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करता है। ये बड़ी ही जो है लाभकारी सब्जी है। कद्दू भी बहुत लाभकारी सब्जी है, दही भी बहुत लाभकारी है, दाल भी बहुत लाभकारी है। तो ये सभी जो है सभी के लिए, तालिबरीवन के लिए, सबके लिए लाभकारी है। जितने भी युवा होते हैं उनका ये लीवर मजबूत करके सभी प्रकार के पोषक तत्वों वाला ये थाल कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, युवा हो, कोई भी पेशेंट हो, सभी के लिए एक लाभकारी थाल है। बस क्या होता है कि जो हार्ट वाले पेशेंट हैं वो ये केवल मक्खन टिक्की प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब्जियां बड़े ही कम ऑयल में पकी हुई हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। तो हमारे तो कोई पेशेंट हम है नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो नींबू है इसको अपने टेस्ट अनुसार कोई सलाद में मिक्स कर लेता है, कोई वाटर में मिक्स कर लेता है। ये देखो, बढ़िया पानी रखा होता है
और इसमें जब नींबू मिक्स कर लिया जाता है तो ये पानी भी बहुत लाभकारी हो जाता है। ये पानी वाटर बहुत डाइजेस्टिव हो जाता है। तो इसको हमने इसमें मिक्स कर लिया, ये बेकार है, इसको बाहर फेंक दिया। और देखो मक्खन टिक्की है, ये जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ वो जो है पेशेंट इसका प्रयोग न करें। और 10 ग्राम की मक्खन टिक्की होती है, ये अमूल कंपनी की मक्खन टिक्की है। और 10 ग्राम मक्खन टिक्की एक व्यक्ति के लिए लगभग 20 ग्राम घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो हम जो इसका 10 ग्राम हमारे लिए कोई ज़्यादा नहीं है, दाल में थोड़ी मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी जो है रोटी के लिए रखते हैं। तो देखो ये दाल, और कोई लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई लोग रोटी या चावल एक ही चीज़ खाते हैं। चावल हमको थोड़ा कम पसंद है तो हम ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, कभी कभी चावल खा लेते हैं। लेकिन चावल में क्या होता है, फाइबर नहीं होता है, रोटी में फाइबर होता है, इसलिए जो रोटी है गेहूं की रोटी अधिक लाभकारी मानी गई है। मसूर की दाल जिसमें किसी प्रकार की फ्राई नहीं की गई है, बड़े इसको लो टेम्परेचर पकाया गया है। इसका टेस्ट देख रहे हैं खा करके कैसा है। मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, बड़े लो टेम्परेचर पकने के कारण बड़ी टेस्टी है। और इसमें मिक्स कर दिया गया है मक्खन, उसका टेस्ट बहुत बढ़ गया है। देखो ये रोटी वजन रोटी बनाई गई हैं। हल्की रोटियों के पकाने से पोषक तत्व जो उसके होते हैं जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़ा वजन रोटी है, इसके पोषक तत्व पकाने से एक तो कम टेम्परेचर पकाया गया है, इसको समाप्त भी नहीं होते हैं। ये कद्दू की सब्जी, इसमें आजकल के सीजन के साथ थोड़ी खटाई भी मिक्स की गई है आम की, बड़ी टेस्टी लग रही है। साथ में सलाद का प्रयोग कर लेते हैं, विटामिन से भरपूर ये सलाद है। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमको कितना खाना खाना चाहिए। देखो जो शुद्ध खाना होता है उसमें केवल तेल घी की मात्रा आप ज़्यादा ना प्रयोग करें। अगर पेशेंट हैं शुगर या बीपी के, तेल घी के खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एकदम ठीक ठाक युवा हैं उनको लगभग 20 ग्राम, हम जैसे लोग सुबह 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो 20 ग्राम 30 ग्राम घी या तेल प्रयोग कर लेते हैं एक दिन में। दाल देखो 50 ग्राम दाल एक व्यक्ति के लिए बहुत पर्याप्त होती है। सब्जी, ये सब्जी लगभग 30-40 ग्राम करेला होएगा, 100 ग्राम 125 ग्राम ये कद्दू है, यानी कच्चे की मात्रा हम बना रहे हैं जो बकाया गया है। तो एक व्यक्ति के लिए 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम उदाहरण के लिए करेला रख लीजिए, 100 ग्राम 125 ग्राम कद्दू रख लीजिए, 100 ग्राम दही रख लीजिए। और ये जो सलाद होती है ये जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना भी आप ज़्यादा खाएं उतना ही लाभकारी है। रोटी थोड़ा मोटी बनाई गई हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए, परिपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए, हम जैसे लोगों के लिए लगभग 200 ग्राम आटा पर्याप्त है। तो केवल जितने आपकी भूख लग रही है, ये कोई क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आपको इतना ही भोजन करना है। उदाहरण के लिए किसी के 2 रोटी खाने की क्षमता है, किसी को 4 रोटी खाने की क्षमता है। जो जैसा काम करता है, जिसकी जैसी बॉडी होती है, जिसे किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो कम भोजन का प्रयोग करते हैं। जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी ज़्यादा भोजन का प्रयोग करते हैं। तो रोटी या चावल की मात्रा बढ़ जाती है। दाल, सब्जी, सलाद लगभग उतना ही होना चाहिए, उसमें कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक परिपूर्ण बैलेंस डाइट थाल है और लगभग जो हर व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिए, चाहे कोई बीमार हो या स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति अगर इसी थाल का प्रयोग करता है तो उसके शरीर एकदम फुर्तीला हो जाता है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। देखो लीवर मजबूत हो जाता है। ऐसी दाल है, सुपाच्य दाल है जो लीवर को मजबूत करती है। जो सब्जियां हैं उसमें विटामिन पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ये एक परिपूर्ण बैलेंस डाइट थाल है और हर व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच।